हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 7 का हिंदी वसंत भाग 2 का 8वां अध्याय जिसका नाम है सामे किसान। ये एक कविता है जिसके कवि है सर्वश्रेय दयाल सक्सेना। इनके द्वारा ये कविता लिखी है। कहते हैं कि पक्षियों के पर होते हैं, वो हर जगह हर समय कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो लेखक है लेखकों के पर नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके कल्पना के पर होते हैं और उन कल्पनाओं के पर के माध्यम से वो हर जगह पहुंच सकते हैं अपनी, और उन हर एक चीज पर हर एक वस्तु पर अपनी कल्पनाओं के द्वारा कविता लिख सकते हैं। और उनकी जो कविता होती है, कहते हैं कविता जितनी छोटी होती है उनके अर्थ उतने ही बड़े होते हैं। और यहाँ पर एक कविता है जिसका नाम है सामे किसान। यहाँ पर किसान के यानी सर्दियों के समय में किसान के मनोदशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। चलते हैं देखते हैं कि इस कविता में है क्या। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें एक किसान, एक पहाड़ को क्या कहा गया है, किसान कहा गया है। और जो इनने पगड़ी बांध रखी वो किसकी बांध रखी, बादलों की। और पास ही एक नदी जा रही है जो उनके घुटनों के पास है, यानी सर्दियों के समय तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो चादर ओढ़ रखी हो। और ये एक सूरज है, यानी शाम को वक्त सूरज छिपने को जा रहा है, छिपा नहीं है। और ये क्या है, ये पलाश का जंगल है। और पलाश के जंगल के जो पेड़ होते हैं उसमें जो फूल होते हैं पलाश के, वो आग जैसे अंगीठी की तरह लाल लाल कोयले की तरह लग रहे हैं। यहाँ पर भेड़ों का चित्रण हुआ है। आगे आप देखते हैं इस कविता को। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़ घुटनों पे पड़ी नादी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा। इस इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो किसान है, यानी जो किसान है वो क्या बांध के, आकाश का साफा बांध के, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, यानी किसान ने क्या बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है बादलों की, आकाश की। और क्या है, सूरज का चिलम खींचता है, यानी सूरज कैसा लग रहा है, सूरज लाल रंग का। आपने चिलम देखी होगी, तो चिलम ऐसी होती है कि उसमें जो अंगारे होते हैं ऊपर, जो ढिबरी सी होती है उसमें क्या डाले जाते हैं, बहुत सारे कोयले डाले जाते हैं और वो जब एकदम लाल सुरख होते हैं। और ऐसा ही ये सूरज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किसान के रूप में ये क्या है, इस चिलम को पी रहा है, सूरज की चिलम बनाकर। घुटनों पे पड़ी नदी चादर सी, पास ही दहक रही। और ऐसा लग रहा है कि इस किसान के पास ही जो नदी जा रही है और ऐसी लग रही है जैसे कि इसने चादर अपने घुटनों पर क्या ओढ़ रखी हो, चादर ओढ़ रखी हो। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में, यानी और क्या बता रहा है कि जब इस तरह से बैठा है किसान, चिलम पी रहा है और उसने नदी की जो चादर बना के उसे ओढ़ रखा है, उसके बाद बताता है कि जंगल है पास में ही पलाश का, और उसमें ऐसा लग रहा है कि अंगीठी दहक रही हो। अंगीठी देखिए उसमें कोयले होते हैं, और जो अंगीठी में कोयले होते हैं वो लाल रंग के होते हैं एकदम से। तो ऐसे ही मानो कि ये जंगल में जो पलाश है, पलाश के जो फूल होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि दूर से अंगीठी चल रही हो। और अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा। आपने देखा सूरज कहाँ से निकलता, सुबह कहाँ होती है, पूर्व से होती है, और जब शाम होती है तो धीरे धीरे अंधेरा वहीं से शुरू होता है, जहां से सबसे पहले उजाला हुआ था वहीं से धीरे 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 अंधेरा होने लगता है। और अंधेरा होता है तो क्या हो जाता है, एक तरह अंधकार के हाथ सिमटने लगता है और जो सूरज है वो छिपने लगता है। आप देखेंगे और भेड़ है वगैरह जाते रहते हैं, तो जिधर अंधेरा है क्या होता है, उजाला था उधर अब अंधेरा हो रहा है, अब पश्चिम में छुप रहा है। ठीक है। और अब आगे है कि जब ये सन्नाटा था, शाम के टाइम सब शांत थे और कोई भी आवाज नहीं कर रहा, तो उस समय एक जो मोर है वो बोल पड़ा। उसके बारे में क्या कहा है कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया। आगे क्या कहता है कवि कि अचानक जब इतनी शांति थी, उस शांति एकदम से क्या होगी, भंग हो गई। और अचानक ही जो मोर है वो बोल पड़ा कि जैसे किसी ने आवाज दी, ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी, सुनते हो
चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा। चिलम एकदम से औंधी हो गई और धुआं उठने लगा। यानी जैसे ही जब चिलम शांत हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, तो कुछ धुएं से उठते हैं और वो जैसे राख सी होने लगती है, उससे पहले उनमें धुएं नहीं उठने लगते हैं। उसी प्रकार से जब अंधेरा पूरा हो गया शांत और यहाँ पर जब चिलम औंधी हो गई यानी सूरज पूरा डूब गया, तो धुआं, अंधकार का धुआं निकलने लगा, यानी अंधेरा हो तो ऐसा लगने लगा। सूरज डूबा, अंधकार छा गया और अचानक ही सूरज डूब गया। जो थोड़ा पल भर दिख रहा था अब वो बिल्कुल ही क्या हो गया, दिखना बंद हो गया। तो चिलम औंधी यानी पूरी तरह से सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया और अब क्या हो गई थी, रात हो गई थी। तो इस कविता में जो कवि के सर्दियों के समय का किसान के जीवन का चित्रण किया है कि किस प्रकार से किसान रहता है, चिलम पीता है, पगड़ी बांध रखी है और इस प्रकार से सर्दियों के समय भी वो बैठा है। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।